नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम कश्मीर के इतिहास को देखेंगे। हम यह देखना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी समाप्ति के बाद जो स्थानीय शक्तियां थी वह कैसे बनी हुई थी, और बाद में जब मुगल साम्राज्य आएगा तो मुगल साम्राज्य इन स्थानीय शक्तियों पर किस प्रकार से अधिकार करेगा। इससे पहले हमने देखा था कि जो बंगाल है वह किस प्रकार से उदित हो रहा था, कैसे वहां पर स्थानीय शक्तियां अपना प्रभाव बना रही थी, और उसके बाद कैसे बंगाल का पतन हुआ। आज के वीडियो से कश्मीर के विषय में भी हम सेम चीजें देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें कश्मीर के इतिहास को। कंटिन्यूटी के लिए हम कश्मीर को प्राचीन काल से एक बार देख लेते हैं, मतलब कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं वह हम प्राचीन काल से भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम प्राचीन काल में देखते हैं कश्मीर को, तो इसका साक्ष्य हमको पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में बहुत पहले से मिलता है। जैसे जो आपका महाभारत है और जो आपके पुराण है उनमें भी हमें कश्मीर का वर्णन मिलता है। कश्मीर के विषय में कहा जाता है कि जो ऋषि कश्यप है उनके नाम पर इसे बसाया गया था, और इसका नाम क्या था? कश्यप मीर। तो कश्मीर का एक नाम क्या है? कश्यप मीर, और यह ऋषि कश्यप के नाम पर बसाया गया था। जो कश्मीर का क्षेत्र था अपने प्रारंभिक स्तर पर यह हिंदू धर्म के लिए बहुत फेमस था, और धीरे धीरे जब मौर्य काल आएगा उस समय जो बौद्ध धर्म है उसका प्रभाव भी कश्मीर के क्षेत्र में फैलने लगेगा। तो कश्मीर प्रारंभिक स्तर पर हिंदू धर्म के लिए बहुत फेमस है, बाद में कश्मीर में बौद्ध धर्म आएगा, और उसके बाद कश्मीर में इस्लाम आएगा। तो हम क्रम के रूप में इसे भी ध्यान रखेंगे। जब काल आता है सम्राट अशोक का, तो सम्राट अशोक 20वीं सदी के आसपास कश्मीर के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और इसी समय हम देखते हैं कि जो कश्मीर है उसमें कई सारे बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। तो कश्मीर अब बौद्ध धर्म का भी केंद्र बन चुका है। फिर जब हम देखते हैं मध्यकालीन कश्मीर को, तो हिंदू राजवंश की जो लोग हैं उनका वहां पर शासन है। अब यहाँ आप अंतर समझिएगा, एक राजा का धर्म क्या है, दूसरा जनता का धर्म क्या है। जब प्रारंभिक स्तर पर हम देखेंगे तो जो राजा है और जो जनता है दोनों हिंदू है, लेकिन जब हम बाद में देखेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा, लेकिन राजा कौन रहेगा? हिंदू। तो इस तरह से यह परिवर्तन है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे शक्तिशाली राजा हमको दिखते हैं, जैसे गुप्त वंश, वह अपना प्रभाव यहाँ बनाता है। उसके बाद जो राजा हर्ष हैं उनका शासनकाल भी हम देखते हैं, और सबसे फेमस जो आपके ललितादित्य हैं, ललितादित्य मुक्तापीड, इनका शासनकाल तो हम देखते हैं कि जब कश्मीर की सीमाएं अपने चरम पर होती है, मतलब कश्मीर की सीमाएं इनके काल में बहुत दूर तक फैल जाती है। कश्मीर एक बड़े साम्राज्य के रूप में उदित हो जाता है, और उसकी स्थापना हम देखते हैं कि ललितादित्य करते हैं। तो कश्मीर ललितादित्य के समय सबसे पीक पर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 14वीं सदी में कश्मीर में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं, और एक व्यक्ति है शमशुद्दीन। शमशुद्दीन 1339 में कश्मीर में मुस्लिम शासन व्यवस्था की नींव रखता है। तो पहले हिंदू धर्म है, बाद में बौद्ध धर्म आया, लेकिन बौद्ध धर्म के समय भी हम देख रहे हैं कि जो प्रशासक है वह हिंदू धर्म का है। फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे और कश्मीर में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर में कुछ समय के लिए जो मुगल साम्राज्य है वह भी आएगा 16वीं और 17वीं सदी में। उसके बाद 19वीं सदी में कश्मीर में सिख राजवंश आएगा, और उनके जो सबसे फेमस राजा हैं रणजीत सिंह, उनका शासनकाल हमको दिखेगा कश्मीर के क्षेत्र में। बाद में 1846 के आसपास कश्मीर में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो जाएगा। तो पहले हमने देखा यहाँ पर हिंदू प्रशासक हैं, फिर हमने देखा इस्लाम आएगा। इस्लाम में भी दो तरीके से, एक आपके गैर मुगल हैं, फिर आपके मुगल आएंगे। उसके बाद कश्मीर में सिख आएंगे, रणजीत सिंह सबसे फेमस नाम, और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ स्थापित हो जाएगा। तो यह क्रम हो गया। अब हमको देखना कहाँ से है, हमने जो हिंदू राजा हैं इनको पहले से ही काफी डिटेल से देखा है। जैसे जो आपके हर्ष हो गए, ललितादित्य हो गए, इन सब के विषय में बहुत डिटेल से हम पहले ही देख चुके हैं। हम देखेंगे कि इस्लाम की स्थापना कश्मीर के क्षेत्र में कैसे हुई, और बाद में जब मुगल साम्राज्य यहाँ पर अधिकार करेगा तो वह परिवर्तन किस प्रकार से होने लगा। मुगल साम्राज्य के केस में भी हम देखेंगे कि जब हम मुगल वंश पढ़ेंगे तो उसके साथ ज्यादा कनेक्ट करके हमें पढ़ना होगा। हम बेसिकली क्या देखना चाह रहे हैं, जो इस्लाम है वह कश्मीर में कैसे स्थापित हुआ, और वह भी हम क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो समय काल है दिल्ली में जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वह प्रवेश कर चुके हैं और अपनी सल्तनत व्यवस्था को स्थापित कर चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जो यह स्थानीय शक्तियां हैं यह पहले किस प्रकार से बिहेव करती हैं, उनका जो प्रशासन है वह किस प्रकार से चलता है। उसके बाद हम यह देखेंगे कि कैसे यह शक्तियां समाप्त होंगी, मतलब जो स्थानीय शक्तियां हैं वह कैसे समाप्त हो जाएंगी, और जो दिल्ली सल्तनत है वह अपना विस्तार करेगा, और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है वह भी इन पर अपना विस्तार करेगा। अब हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हिंदू राजवंश है और उनका राजा है सिंहदेव। समय काल है
ईस्वी का। उस समय सिंहदेव कश्मीर के प्रशासक हैं, लेकिन जो मुस्लिम आक्रमण है कश्मीर में उसका खतरा अब प्रारंभ हो चुका है। पहले उत्तर भारत में अर्थात सिंध के क्षेत्र में हमले होंगे, उसके बाद वह हमले आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक जाएंगे, वहां साम्राज्यों की स्थापना होगी। अब हमले कश्मीर में भी होने की संभावना प्रारंभ हो जाएगी, यहीं से हमको देखना है। तो उस समय सिंहदेव का शासन है कश्मीर के क्षेत्र में, और इस समय जो कश्मीर है वहां पर शैव धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। जो आम जनता है उसमें शैव धर्म सबसे ज्यादा फेमस है। मतलब हिंदू धर्म में भी जो दो संप्रदाय हैं, एक आपका वैष्णव, एक आपका शैव, तो कश्मीर शैव धर्म के लिए ज्यादा फेमस है। सिंहदेव का शासन है और यह शासन व्यवस्था चल रही है। इन्हीं के समय हम देखते हैं कि जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर मंदिरों का निर्माण भी चल रहा है, धार्मिक स्थलों का भी जो निर्माण है वह लगातार चल रहा है। तो कश्मीर में हिंदू शासन व्यवस्था स्थापित है, लेकिन खतरा आक्रमण का अब प्रारंभ हो चुका है। सिंहदेव अपनी राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते रहते हैं, लेकिन जो बाहरी आक्रमणकारी है उनका खतरा बना हुआ है। सिंहदेव यह कोशिश करते हैं कि इस खतरे से निपटने के लिए राज्य की सीमाओं को बढ़ाया जाए, राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए। इसी क्रम में वह कई सारे युद्ध भी लड़ते हैं। मतलब आक्रमण होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आक्रमण अभी बहुत छोटे स्तर के हैं और इन आक्रमणों को सिंहदेव आसानी के साथ दबा ले जाते हैं। हिंदू धर्म कश्मीर में बना रहता है और शैव धर्म स्पेशली वह काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है कश्मीर के क्षेत्र में। फिर शासक बनेंगे सुहादेव, यहीं से परिवर्तन प्रारंभ होगा। सुहादेव के शासनकाल के दौरान ही हम देखते हैं कि जो कश्मीर है वहां पर 1320 ईस्वी में तलूचा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। यह आपके सुहादेव कौन है? यह सिंहदेव के भाई हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की। तो सुहादेव का शासन है और अब मंगोलों का आक्रमण कश्मीर में होना प्रारंभ हो चुका है। कारण क्या? क्योंकि मंगोल अपनी साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ा रहे थे और इनका जो शासक था मंगोलों का उलागू खान। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे, एक जो हमलावर है जो वास्तव में हमला करेगा, दूसरा जो शासक है यानी जो हमले का आदेश देगा, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो आक्रमण होता है दलूचा का और राजा कौन है? मंगोलों का उलागू खान। अब यह आक्रमण लगातार होंगे, क्योंकि मंगोलों के केस में हम देखते हैं मंगोल जब आक्रमण करते हैं तो वह छापेमारी युद्ध व्यवस्था को काफी ज्यादा अपनाते हैं। वह आक्रमण करते हैं, अगर युद्ध जीत जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, युद्ध नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं तो पीछे हो जाते हैं। फिर वह मौका पाते ही फिर से आक्रमण करते हैं और इस क्रम में वह लगातार आक्रमण करते रहते हैं। यह मंगोलों का तरीका था। तो लगातार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और मंगोल अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। वहीं जो सुहादेव है उनका शासनकाल हम देखते हैं तो जो कश्मीर की स्थिति है वह काफी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि बार बार आक्रमण हो रहे हैं। जो आंतरिक आय है कश्मीर की वह आय घटती चली जा रही है, क्योंकि जो व्यापारिक मार्ग हैं अब वह डिस्टर्ब हो रहे हैं। पिछली जो पश्चिम एशिया से व्यापार है वह व्यापारिक मार्ग अब डिस्टर्ब हो रहा है। जो आपका सिंध का क्षेत्र है, जो आपका दिल्ली का क्षेत्र है, जो आपका पंजाब का क्षेत्र है, यह सारे क्षेत्र अब डिस्टर्ब हो चुके हैं। यानी यहाँ से जो व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी जिसका लाभ कश्मीर भी उठा रहा था, अब यह पूरा एरिया डिस्टर्ब है और इससे जो आय है वह आय घटने लगती है। घटती आय का सबसे ज्यादा प्रभाव हम सुहादेव के शासनकाल में देख पाते हैं। लेकिन सिंहदेव का जब शासनकाल था उसमें भी हम देखते हैं कि जब अंतिम समय होता है सिंहदेव का, मतलब शासन का आखिरी का कुछ समय, उस समय भी जो कश्मीर की स्थिति है, स्पेशली आर्थिक स्थिति, वह काफी कमजोर हो चुकी थी। वहीं जो मंगोलों के आक्रमण है वह आक्रमण भी लगातार हो रहे थे। तो आर्थिक स्थिति साम्राज्य की कमजोर हो रही है और जो आक्रमण है, बाहरी आक्रमण, वह आक्रमण लगातार हो रहे हैं। इससे जो राज्य की स्थिति है वह अंततः काफी कमजोर हो जाती है। इन सब के बीच ही 1320 ईस्वी में दलूचा आक्रमण कर देता है। दलूचा कौन है? मंगोलों का नेता। जो पहले छोटे छोटे आक्रमण हो रहे थे जिससे सुहादेव और उससे पहले सिंहदेव किसी तरह से निपट रहे थे, जब यह दलूचा आक्रमण करेगा तो आक्रमण यह बहुत बड़ा होगा। इस आक्रमण से जो कश्मीर का क्षेत्र है वह पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। कश्मीर की राजधानी को खूब लूटा जाएगा, यहाँ की जो संपत्ति है उसको लूटा जाएगा, मंदिरों को नष्ट किया जाएगा, जो संसाधन है उन सब पर मंगोलों का अधिकार स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह सुहादेव के समय दलूचा आक्रमण करता है और कश्मीर को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करता है। सुहादेव के समय ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम और देखते हैं। ऐसा परिवर्तन, 3 व्यक्ति हैं, एक रिचन, एक लंगरचक और एक शाहमीर। यह तीनों व्यक्ति कश्मीर में आते हैं ऐसे एक शरणार्थी के रूप में। लेकिन कश्मीर में आने के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था है कश्मीर की, उसे यह लोग बहुत बड़े स्तर पर बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं उसे अभी हम समझेंगे। 3 व्यक्ति हैं, रिचन, लंगरचक और शाहमीर। आए कैसे हैं? शरणार्थी के रूप में। और इन तीनों के आने का जो हम कारण देखते हैं
वह कारण लगभग लगभग हमको एक जैसा दिखता है। जैसे रिचन क्यों आया? रिचन जो है वह लद्दाख के शाही परिवार से कनेक्टेड था। लद्दाख डिस्टर्ब हो चुका था, वहां पर आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे और उन आक्रमणों के साथ साथ जो लद्दाख का आंतरिक संघर्ष है वह भी लगातार बना हुआ था। तो राजनीतिक अस्थिरता थी लद्दाख के क्षेत्र में और रिचन शाही परिवार से कनेक्टेड था। यह भागकर चला आता है कश्मीर। कश्मीर में सुहादेव के शासन के अंतर्गत यह शरण लेता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इसी रिचन के कारण जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है। इस्लाम धर्म बहुत तेजी के साथ कश्मीर के क्षेत्र में फैलता है और यह माना जाता है कि कश्मीर का जो सबसे पहला मुस्लिम शासक है वह रिचन है। यानी जो व्यक्ति शरणार्थी के रूप में आया था वह कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था पर ही अधिकार कर लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो कश्मीर का क्षेत्र है वह राजनीति के साथ इस्लाम के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। यानी अब जो राजधर्म है उस राजधर्म में इस्लाम का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। इससे पहले हम देखते हैं कि जो जनता का धर्म है या हम कहें आम धर्म है, उस आम धर्म में इस्लाम का प्रभाव प्रारंभ हो चुका था। लेकिन जब यह आपका रिचन शासन व्यवस्था पर अधिकार करेगा तो राजधर्म के रूप में इस्लाम स्थापित हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि जो मुस्लिम शासन है उसकी नींव कश्मीर में पड़ती है रिचन के द्वारा। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है लंगरचक, यह कहां से आया था? दर्रिस्तान से। दर्रिस्तान कहां था? माना जाता है यह अफगानिस्तान का कोई क्षेत्र रहा होगा या फिर मध्य एशिया का कोई क्षेत्र रहा होगा। समस्या जहां भी वही थी, संघर्षशील क्षेत्र था और जो आक्रमण है वह लगातार यहाँ हो रहे थे। आंतरिक आक्रमण का तेजी के साथ परिवर्तन, एक प्रशासक के बाद जो दूसरा प्रशासक है वह बहुत तेजी के साथ आता है और सबका लक्ष्य क्या है? जितने प्रशासक आएंगे उनका ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य क्या होगा? लूट मार या ज्यादा से ज्यादा धन कमाना। तो इन सब कारणों से यह भी भाग कर आता है। इसके आने का प्रभाव क्या पड़ता है? जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें यह बहुत सारे परिवर्तन करता है और उस प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो इस्लाम संस्कृति है वह अब राजनीतिक व्यवस्था के तहत आगे बढ़ती है। मतलब जो शरीयत के कानून है वह शरीयत के कानून अब कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो शाह मीर है यह आता है स्वात घाटी से। क्यों आया था? क्योंकि वहां भी संघर्ष चल रहे थे, राजनीतिक अस्थिरता वहां बनी हुई थी। शाह मीर कहां से आया है? स्वात घाटी से, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कश्मीर में आने के बाद इससे क्या प्रभाव पड़ता है? पहले यह प्रशासन में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनता है, उसके बाद अपने ही नाम से कश्मीर में एक नए वंश की स्थापना कर देता है, शाह मीर वंश। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह तीनों शरणार्थियों के रूप में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो कश्मीर की व्यवस्था है उस पर ही अधिकार कर लेते हैं और कश्मीर इस्लाम धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो जाता है। इन तीनों के विषय में भी हम डिटेल से देखते हैं। सुहादेव के बाद देखते हैं कि कश्मीर में मंगोलों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत बड़े स्तर पर आक्रमण पहले भी हो रहे थे, लेकिन वह छोटे आक्रमण थे, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब जो आक्रमण होंगे या आक्रमण काफी बड़े होंगे। इन्हीं सब के बीच जो रिचन है वह आता है शरणार्थी के रूप में, लेकिन आने के बाद वह इस्लाम धर्म को अपना लेता है कश्मीर के क्षेत्र में। क्यों अपना लेता है? क्योंकि कश्मीर पर आक्रमण इसलिए हो रहे थे ज्यादा क्योंकि वह हिंदू धर्म से कनेक्टेड था और उनका शासक कौन था? सुहादेव। और उसके बाद सिंहदेव। दोनों शासक हैं, दोनों किससे कनेक्टेड हैं? हिंदू धर्म से। और इस्लाम का प्रचार प्रसार तेजी के साथ हो रहा था। यहाँ पर बार बार हमने बात की है गाजी की भावना के साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वह एक धार्मिक साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, यानी एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना जिसमें इस्लाम ही मूल धर्म हो। जितनी भी व्यवस्थाएं उस साम्राज्य में बने वह इस्लाम धर्म की बने या फिर शरीयत के कानूनों के हिसाब से बने। तो इन सब के बीच इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा था। सुहादेव और सिंहदेव यह दोनों हिंदू थे या हिंदू राज्य व्यवस्था से कनेक्टेड थे। अब जब आपका यह रिचन आएगा तो रिचन क्या करेगा? इस्लाम अपना लेगा। क्यों अपना लेगा? जिससे जो यह आक्रमणकारी है वह उसके सहायक हो जाए, उनके प्रति इसकी जो संवेदना है वह काम करे। कौन सी संवेदना? धार्मिक संवेदना। क्योंकि आक्रमण ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म है, और कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, साम्राज्य का विस्तार यानी राजनीतिक कारण भी है, लेकिन जो सबसे मूल कारण है इस्लाम का प्रचार प्रसार वह सबसे ज्यादा काम कर रहा था। तो इसने धर्म ही परिवर्तित कर लिया, जिससे जो यह आक्रमण है उनका खतरा अब ज्यादा ना हो, या खतरा भी हो तो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में उसका स्थान बना रहे। उसका प्रभाव भी दिखता है कि जो मुस्लिम शासक हैं वह उसको समर्थन देने लगते हैं। रिचन अगला काम करता है जो कश्मीर का शाही परिवार है। शाही परिवार मतलब सुहादेव और सिंहादेव का परिवार। उस परिवार से यह
कनेक्ट होने लगता है। और कनेक्ट कैसे होगा? जो शाही परिवार है उसमें यह विवाह करेगा। शाही परिवार से विवाह करने के बाद यह कश्मीर के शाही परिवार में शामिल हो जाएगा। अब यह शाही दरबार में अपनी स्थिति को दिखाएगा। तो पहले देखिए, शरणार्थी के रूप में आया, इस्लाम स्वीकार कर लिया। फिर कश्मीर का जो शाही परिवार है उस समय उससे यह जुड़ने का प्रयास करता है वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, और धीरे धीरे जो शाही दरबार है उसमें अपनी स्थिति को मजबूत करता है। बाद में फिर क्या करता है? 6 अक्टूबर 1320 ईस्वी को यह जो सुहादेव थे उनके वजीर की और उनके जो सेनापति हैं रामचंद्र, उन दोनों की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद खुद को ही राजा घोषित कर देता है। यानी सुहादेव के बाद यह राजा बन जाता है। और राजा बना कैसे? षड्यंत्रों के माध्यम से। इसके बाद जो रामचंद्र थे, रामचंद्र मतलब सेनापति जो थे, उनकी बेटी थी कोटा रानी। उस कोटा रानी से भी रिचन विवाह कर लेता है। और जो शाह मीर था, एक शरणार्थी के रूप में वह भी आया था, इस शाह मीर को अपना वजीर बना लेता है। तो अब राजा कैसा है? इस्लाम का। वजीर कैसा है? वह भी इस्लाम का। तो अब जो राजनीतिक धर्म है या जो राज धर्म बनेगा वह धर्म बनेगा इस्लाम का। तो यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई कश्मीर के क्षेत्र में। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस रिचन की मृत्यु होती है 1323 ईस्वी में, उसके बाद जो शाह मीर है जिसको इसने बनाया था वजीर, वह शाह मीर शासन पर अधिकार कर लेता है और अपने ही नाम से शाह मीर वंश की स्थापना कर देता है। तो सुहादेव, सिंहादेव, उसके बाद रिचन, रिचन के बाद शाह मीर वंश। अब व्यवस्था पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। शाह मीर को ही हम देखते हैं कि जो कश्मीर है उसका सबसे पहला मुस्लिम शासक इसे माना जाता है, क्योंकि रिचन जो था वह किसी तरह से षड्यंत्रों के माध्यम से आया था और उसने ज्यादा अधिकार किया था प्रशासनिक व्यवस्था। जो आपका शाह मीर है इसने राजनीतिक व्यवस्था पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से कश्मीर में पहले मुस्लिम शासक की स्थापना हो गई। इससे हम देखते हैं कि कश्मीर में मुस्लिम शासन व्यवस्था की नींव पड़ती है। इस्लाम का प्रचार प्रसार कश्मीर में काफी तेजी के साथ होता है और कश्मीर में जो व्यवस्था है शासन की, उस व्यवस्था को भी यह परिवर्तित करता है। पहले कश्मीर में कैसी व्यवस्था थी? सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था का अर्थ कई सारे सरदार होते थे, स्थानीय नेता आप इन्हें कह सकते हैं। इनके पास अपनी सेना होती थी और जो प्रशासक हैं वह इन सरदारों से कनेक्टेड था। सरदार काफी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन जब प्रशासक को यानी राजा को आवश्यकता होती थी तो यह सारे सरदार मिलकर राजा की सहायता करते थे। व्यवस्था में परिवर्तन होगा। अब इक्ताएं बांटी जाएंगी। इनमें अंतर कैसे है? जब इक्ताएं बांटी जाएंगी तो जो भूमि है यानी साम्राज्य की सारी भूमि, वह भूमि किसकी है? राजा की। जब यह सामंतवादी व्यवस्था थी तब भूमि किसकी होती थी? सामंतों की। लेकिन जब इक्ताएं बांटी जाएंगी तो सारी भूमि किसकी होगी? राजा की। यानी स्वामी कौन है? राजा। राजा भूमि देगा और वापस भी ले पाएगा। लेकिन जो सामंतवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था में राजा भूमि ना तो देता था ना भूमि राजा छीन पाता था। तो जो इस्लामी व्यवस्था है इक्ताएं बांटना, वह व्यवस्था प्रारंभ हो गई कश्मीर के क्षेत्र में। और कश्मीर की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह हो गई तुर्की शासन पद्धति पर आधारित। उसके बाद प्रशासन संभालेगा सिहाबुद्दीन 1356 से लेकर 1374 तक। बहुत ज्यादा परिवर्तन यह करता नहीं है। जो कश्मीर है उसमें इस्लाम साम्राज्य का प्रभाव बढ़ने लगता है और उन शासन व्यवस्थाओं के साथ यह भी आगे बढ़ता है। फिर हम देखें अगला व्यक्ति उभर कर आता है सिकंदर। यह सबसे प्रमुख व्यक्ति है और कश्मीर की जो व्यवस्था है उसको सबसे बड़े स्तर पर यही व्यक्ति परिवर्तित करता है। 1389 से लेकर 1413 तक इसका शासनकाल हमें दिखता है। इस व्यक्ति को कश्मीर का ताम्र कहा जाता है, क्योंकि जो शाह मीर वंश है उसका यह प्रशासक था, लेकिन इसने पूरी कश्मीर की व्यवस्था को जिस तरह से परिवर्तित किया उस तरह से परिवर्तित किसी ने नहीं किया था। इसी के समय हम देखते हैं कि जो तैमूर है वह भी भारत पर आक्रमण करता है। इसकी नीतियां क्या है? इसने शरिया कानून लागू कर दिया। कहाँ? कश्मीर के क्षेत्र में। और अब जो गैर मुस्लिम है उन पर यह रोक लगाएगा, मतलब उनको प्रताड़ित करने का काम करेगा। पहले जो प्रशासक आए हैं वह प्रताड़ित उस स्तर तक नहीं कर रहे हैं जिस स्तर तक अब यह सिकंदर करेगा। कैसे करेगा? जो गैर मुसलमान है उन पर खूब सारा कर लगा देगा, दबाव डालेगा कि वह इस्लाम में परिवर्तित हो जाएं। जो हिंदू मंदिर है उनको तोड़ा जाने लगेगा। जो कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इन दोनों को प्रताड़ित किया जाएगा। इन दोनों को कश्मीर में नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब अब प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। इसी के समय हम देखते हैं कि जो ईरान के सूफी संत हैं सैयद अली महदानी, उनका जो पुत्र है सैयद मोहम्मद हमदानी, यह कश्मीर आता है और कश्मीर में इसका
इसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत होता है। आया क्यों? क्योंकि अब यह माना जाने लगा जो कश्मीर का क्षेत्र है वह इस्लाम का ही क्षेत्र है और इस्लाम धर्म से जुड़े जो लोग हैं उन्हें कश्मीर में आना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था सिकंदर ने स्थापित कर दी है। सिकंदर ने एक परिवर्तन और किया, जो सती प्रथा है उस पर इसने रोक लगा दी कश्मीर के क्षेत्र में। अब यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसे आप ध्यान रखेंगे, इस सिकंदर से यह जुड़ा है। तो सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगा दी कश्मीर के क्षेत्र में। इसी के समय एक व्यक्ति और उभर कर आता है जिसका नाम है सुहा भट्ट। सिकंदर की जो भी नीतियां हैं उसमें इस सुहा भट्ट का ही सबसे ज्यादा योगदान है। सुहा भट्ट सिकंदर का सेनापति है और मुख्य परामर्शदाता है। पहले जो आपका सुहा भट्ट है यह एक ब्राह्मण था और इसने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद यह जिस तरह से परिवर्तन करेगा वह परिवर्तन अपने आप में रिमार्केबल है। ऐसे परिवर्तन उसे हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि जो सुहा भट्ट है उसने धर्म परिवर्तन क्यों किया। बेसिकली हम देखते हैं कि जो दबाव है कश्मीर में वह लगातार गैर मुस्लिमों पर बढ़ता जा रहा है और इन दबावों में एक सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आपको प्रशासनिक पदों पर रहना है तब तो आपको इस्लाम अपनाना ही अपनाना है। जो राजसी सुविधाएं हैं अगर उनका लाभ उठाना है तब भी आपको इस्लाम अपनाना है। राजा का अगर आपको संरक्षण चाहिए तब भी आपको इस्लाम अपनाना है। यानी अगर आप इस्लामी नहीं है या आप इस्लाम के नहीं हैं तो कश्मीर के क्षेत्र में उस समय ना तो प्रशासन आपको समर्थन देगा, ना राजा की कोई सुविधाएं या राजा द्वारा विकसित की गई कोई भी सुविधा आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपका कोई संरक्षण भी नहीं होगा, मतलब प्रशासक आपकी कोई सुरक्षा भी नहीं करेगा। उल्टा प्रशासक ही आपको प्रताड़ित करेगा या प्रशासक द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति हैं वह आपको प्रताड़ित करेंगे। तो कश्मीर में यह व्यवस्था चल रही थी। इन्हीं सारे दबावों के कारण जो सुहा भट्ट है वह इस्लाम अपना लेता है और इस्लाम अपनाने के बाद वह इस्लाम की ही नीतियों के साथ आगे बढ़ता है। इस्लाम में परिवर्तन के साथ एक चीज हम और देखते हैं कि जो उच्च जाति के लोग हैं इस्लाम में, यहाँ अब उच्च जाति से कनेक्ट करेंगे जिनका अधिकार क्षेत्र बड़ा है। अधिकार क्षेत्र भी दो रूपों में, एक आर्थिक रूप में, दूसरा राजनीतिक रूप से। तो जिनका भी अधिकार आर्थिक रूप से काफी अच्छा है और राजनीतिक रूप से भी जिनका प्रभाव ज्यादा है समाज पर, उन सब का जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तन किया जाएगा। यानी जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं सबसे पहले यह कोशिश की जाएगी कि उनका इस्लाम में परिवर्तन हो। इन्हीं सब कारणों से जो सुहा भट्ट है, क्योंकि इसे राजनीतिक व्यवस्था में रहना था तो इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जब इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो इसको प्रशासन में काफी ऊंचे पद मिले और यह मुख्य परामर्शदाता बन गया। धर्म परिवर्तन के बाद इसने क्या किया? इसने कश्मीर में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया और जबरदस्ती यह इस्लाम को स्थापित करना चाहता था पूरे कश्मीर में। इसका विवरण देता है फरिश्ता। फरिश्ता बताता है कि सुहा भट्ट के सुझाव पर जो सुल्तान है उन्होंने आज्ञा दी थी कि सभी ब्राह्मण और विद्वान जो हिंदू धर्म से कनेक्टेड है वह सब मुसलमान बन जाएं और जो इस्लाम को स्वीकार ना करे वह कश्मीर से बाहर चला जाए। अब यह नीति किसकी है? सुहा भट्ट की, जिस सुहा भट्ट ने दबाव के कारण हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को अपनाया था। इसके कारण को भी हम देखते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं इसका धार्मिक परिवर्तन दबाव के कारण हुआ, लेकिन जिस तरह की नीतियां यह हिंदुओं के खिलाफ चलाता है वह बहुत क्रूर है। तो ऐसा यह क्यों करता है? सबसे पहले इसने नया धर्म स्वीकार किया था और नया धर्म स्वीकार करने के साथ जो इसकी पुरानी पहचान थी वह पुरानी पहचान लगभग समाप्त हो चुकी थी। यानी अपनी पुरानी पहचान को यह भुलाना चाहता था। यह हिंदू है क्योंकि प्रशासन में ज्यादा अधिकार उसको मिलेंगे जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है और इस्लाम धर्म में भी जो पहले से इस्लाम है, मतलब जिनका परिवर्तन पहले हुआ है वह ज्यादा प्रभावशाली होंगे, जिनका परिवर्तन बाद में होगा वह कम प्रभावशाली होंगे, क्योंकि जो राजा है उसका धर्म इस्लाम है, राजा के आसपास जो लोग हैं उनका धर्म भी इस्लाम है। अब इस्लाम से जुड़ा कोई नया व्यक्ति जब आएगा तो उस नए व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि वह इस्लाम धर्म के प्रति समर्पित है। तो पुराना जो धर्म है उस धर्म की नीतियों को इसे छोड़ना होगा, यानी अपनी नई पहचान बनानी होगी इस्लाम धर्म के रूप में या इस्लाम धार्मिक व्यक्ति के रूप में। तो उस नई पहचान को बनाने के लिए यह क्रूर हो जाता है हिंदू धर्म के प्रति। वहीं इसे पक्ष लेना था मुस्लिम शासकों का और स्पेशली जो शाह मीर वंश है उसके प्रति इसे समर्पित होना था। और जब उसके प्रति समर्पित होना था तो जो उसकी नीतियां हैं, यानी जो मुस्लिम शासक है शाह मीर, उसकी जो नीतियां हैं उस नीति के साथ इसे आगे बढ़ना था। और शाह मीर की नीति क्या है? हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया जाए कश्मीर से या घाटी से,
यहाँ ज्यादा शब्द इस्तेमाल हुआ है घाटी, लेकिन वह कश्मीर को ही कहा जा रहा है। तो घाटी से हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया जाए, या जितने भी गैर इस्लामी धर्म के लोग हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, तो इन सबको समाप्त कर दिया जाए। यह राजा की नीति है, और क्योंकि यह मुख्य सलाहकार है तो अपने राजा के प्रति यह समर्पित दिखे, उसके लिए भी यह राजा की नीतियों के साथ ही आगे बढ़ता है और इस्लाम धर्म को बढ़ाता है, हिंदू धर्म को समाप्त करने की कोशिश करता है। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हम देखते हैं। इस इफेक्ट को आप मॉडर्न डे सोसाइटी के साथ भी कनेक्ट करेंगे। कैसा इफेक्ट? साइकोलॉजी यह बताती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी नए धर्म को अपनाता है तो उसे यह जस्टिफाई करना होता है कि जो उसने किया है वह सही है, यानी उसने नया धर्म अपनाया है, यह उसका सही निर्णय है। और इस सही निर्णय को साबित करने के लिए वह क्या करता है, जो उसका पुराना धर्म है जिससे कन्वर्ट हुआ है, उस धर्म को वह गलत साबित करता है, और यह साबित करता है कि जो उसने नया धर्म अपनाया है वह धर्म ऊंचा है। तो सुहा भट्ट ने धर्म परिवर्तन किया, हिंदू से वह मुस्लिम बना। साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है कि नया धर्म जब कोई व्यक्ति अपनाएगा तो पुराने धर्म को कमतर आंकेगा। क्यों आंकेगा? क्योंकि उसे यह साबित करना है कि जो उसने यह नया धर्म अपनाया है उसका जो डिसीजन है वह चाहे जैसे हुआ, चाहे किसी बाहरी दबाव से, चाहे उसकी अंदर की भावना से, चाहे जैसे, उसका निर्णय सही है। इस बात को वह साबित करना चाहता है। इससे वह इस्लाम की नीतियों के साथ आगे बढ़ता है। और जो हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म से ही यह आया है और इस धर्म को इसे नीचा दिखाना है, कमजोर करना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो वह इस्लाम का संरक्षक दिखाएगा खुद को और हिंदू धर्म का विनाश करना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा जब यह इस्लाम को अपनाएगा और प्रशासनिक भूमिका में आएगा, तो जैसा अभी हमने पीछे देखा कि पहले से ही इस्लाम धर्म के बहुत सारे लोग प्रशासनिक भूमिका में है, और जब यह इस्लाम स्वीकार करने के बाद प्रशासन में आएगा तो इसे यह साबित करना होगा यह इस्लाम के प्रति समर्पित है। यानी इस्लाम के प्रति समर्पित साबित करने से इसे यह भी साबित करना होगा यह सुल्तान के प्रति भी समर्पित है। तो दो चीजें हैं, एक साबित करना है कि इस्लाम के प्रति यह समर्पित है, दूसरा साबित करना है कि सुल्तान के प्रति भी यह समर्पित है। इन दोनों कारणों से भी यह कश्मीर में अत्याचार करना यह चाहता है कि कश्मीर से जो गैर मुस्लिम है वह बाहर चले जाएं। इन नीतियों के साथ आगे यह बढ़ता है। अब हम देखें जो सिकंदर है, जिसका पूरा नाम है सिकंदर बुतकिशन। बुतकिशन इसे उपनाम दिया गया है। क्यों दिया गया है उसे अभी हम देख रहे हैं। तो जो आपका यह सिकंदर है यह इन नीतियों के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि नीतियों को लागू करवाने के पीछे या कौन सी नीति लागू हो उसके पीछे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वह सुहा भट्ट है। तो कैसे परिवर्तन यह करता है? यह हिंदू मंदिरों पर हमला करना प्रारंभ कर देता है, और इसकी यह नीति है जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां से हिंदू धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं उनको यह भारी नुकसान पहुंचाता है। जो उनके मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सबको यह नष्ट कर देता है। जो शिव मंदिर हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उन सबको नष्ट करता है। इनकी विचारधाराओं को, इनकी पुस्तकों को, इनके जितने भी प्रतीक हैं उन सबको यह नष्ट करता है। और नष्ट करने के बाद या उनको तोड़ने के बाद उन जगहों पर मस्जिदें बनवाता है। जो हिंदू धर्म की मूर्तियां हैं, स्पेशली मंदिरों में, उन मूर्तियों में बहुत सारा सोना चांदी था, मतलब सोने चांदी की बनी हुई वह मूर्तियां थी। तो उन मूर्तियों को यह मंदिरों से लेता है, उन्हें गलवा देता है, और गलवाने के बाद उनके सिक्के बनवा देता है। यानी मंदिरों को तोड़ देता है, मूर्तियों को ले लेता है और मूर्तियों को भी परिवर्तित कर देता है सिक्कों के रूप में। यानी कोई निशान न रह जाए कश्मीर के क्षेत्र में हिंदू धर्म का। यह काम यह प्रारंभ करता है। जो हिंदू धर्म के पुजारी हैं, धार्मिक नेता हैं, उन सब पर भी यह खूब अत्याचार करता है। पब्लिक प्लेस में उनको पीटा जाता है। इसको हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को या फिर हिंदू पुजारियों को और धार्मिक नेताओं को जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उन सबको पब्लिकली लाके पीटा जाता था। उन पर यह दबाव बनाया जाता था कि वह किसी भी स्थिति में इस्लाम को स्वीकार कर लें। जो हिंदू मंदिर हैं उनमें कोई पूजा नहीं कर सकता था। ज्यादातर मंदिरों को इसने तोड़ दिया, लेकिन जो बचे खुचे छोटे मोटे मंदिर थे उन मंदिरों में भी कोई पूजा नहीं कर सकता है। इस नीति के साथ यह आगे बढ़ता है। इसका एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से इस्लाम धर्म अपना लो, चाहे खुद से या राजा के दबाव से। हिंदुओं पर इसने जजिया लगा दिया और प्रशासन की यह नीति बन गई, या तो अपना धर्म छोड़ दो या फिर कश्मीर छोड़ दो। इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर हिंदू धर्म से कनेक्टेड जो कला है, साहित्य है, धार्मिक परंपराएं हैं, वह लगभग समाप्त हो गई। सिकंदर यह मानता था पूरी तरीके से हिंदू धर्म को समाप्त करना ही सबसे सही रास्ता है। तभी जो है कश्मीर का विकास हो सकता है, अगर वह कश्मीर में हिंदू धर्म को समाप्त कर दे। इससे
जो हिंदू समुदाय है वह बड़ी मात्रा में परिवर्तित होता है इस्लाम में, और जो बचे खुचे लोग हैं वह कश्मीर को छोड़ देते हैं। कश्मीर से उनका पलायन बहुत तीव्रता के साथ होता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पूरी तरह से इस्लाम की व्यवस्था स्थापित हो जाती है, और कश्मीर में जो हिंदू आबादी है वह लगभग लगभग समाप्त हो जाती है। उसके बाद शासन आएगा सुल्तान जैनुल आबदीन का। अब यह नए परिवर्तन करेगा। कैसे परिवर्तन? क्योंकि यह सिकंदर की मृत्यु के बाद शासन में आता है, और सिकंदर की जो नीतियां हैं वह नीतियां बहुत आक्रामक है। राजनीतिक अस्थिरता काफी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं अब उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा भी है कि कौन ज्यादा इस्लामिक है, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन पर अत्याचार तो किए ही जा रहे हैं। लोगों में जो असंतोष है वह भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो राजा की नीति है वह कुछ इसी प्रकार की है। तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है कश्मीर के क्षेत्र में। जब इसकी मृत्यु हो गई, इसकी सिकंदर की, तो उसकी मृत्यु के बाद यह जैनुल आबदीन शासन को संभालता है। जो इसकी मृत्यु हुई सिकंदर की, उस पर भी कुछ विवाद है। कहते हैं कि जो शाही परिवार के लोग हैं वह ही इसकी नीतियों से परेशान हो चुके थे, और शायद उन्हीं लोगों ने इसकी हत्या कर दी। अब इस पे बहुत ठोस सबूत नहीं है, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई यह बात बहुत विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती है, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। आंतरिक अशांति बनी हुई है, यह हम देख पाते हैं कश्मीर के क्षेत्र में। जैनुल आबदीन शासन को संभालता है, लेकिन शासन मिलने से पहले भी हम देखते हैं कि इसे अपने परिवार में ही संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह से यह शासन पर अधिकार करता है। जैनुल आबदीन के विषय में देखते हैं तो इसका जन्म हुआ था 1392 में, और जो इसका वास्तविक नाम था वह था अली शाह। यह जो सुल्तान सिकंदर है उनका पोता था, और जब सिकंदर की मृत्यु हुई शाही संघर्ष प्रारंभ हुए। उन शाही संघर्षों को इसने जीता, जो इसके विरोधी हैं उनको पराजित किया, और अंततः जो कश्मीर का सिंहासन है उस पर अधिकार कर लिया। अब कश्मीर पर शासन होगा जैनुल आबदीन का। यह कैसी नीतियों के साथ आता है? क्योंकि जो सिकंदर की नीतियां हैं वह बहुत आक्रामक थी। जो धार्मिक व्यवस्था है कश्मीर की वह पूरी तरह से परिवर्तित हुई। जो गैर इस्लाम के लोग हैं उन पर अत्याचार किए गए, तो इससे जो राजनीतिक माहौल है वह काफी खराब हो चुका था। जो कश्मीर की स्थिति है, स्पेशली सामाजिक स्थिति, वह काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। यह बदली हुई नीतियों के साथ आता है। यह कहता है कि जो हिंदू धर्म है उसको भी कश्मीर में सम्मान मिलना चाहिए, और वह कोशिश करता है कि रीस्टेब्लिश हो हिंदू धर्म कश्मीर के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ आप एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुत बारीक चीज है। क्या चीज? एक तो जो इस्लाम है वह स्थापित हो चुका है कश्मीर के क्षेत्र में। उसके बाद जो आपका यह जैनुल आबदीन है यह कोशिश करता है कि हिंदू धर्म फिर से रीस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन इस्लाम धर्म प्रभावशाली रहेगा अभी भी, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें ज्यादा किसका प्रभाव है? इस्लाम का। यानी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग प्रशासनिक पदों पर ज्यादा हैं। हालांकि यह कोशिश करता है कि हिंदू धर्म को रीस्टेब्लिश किया जाए कश्मीर के क्षेत्र में। जो ब्राह्मण हैं जिनको कश्मीर से निकाल दिया गया था, अत्याचार किया गया था, नीति बन गई थी शासन की कि या तो वह इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं या कश्मीर को छोड़ दें, और जो छोड़ के चले गए थे उनसे यह कोशिश की गई कि वह वापस कश्मीर आ जाएं। कश्मीर में मंदिरों को बड़े स्तर पर तोड़ा गया था। तो आपका जो यह जैनुल आबदीन है यह कोशिश करता है कि उन मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को फिर से बनाया जाए। इसके साथ साथ जो हिंदू मंदिर हैं उनकी भी मरम्मत की जाए, और इसके साथ जो मजार हैं उनका भी विकास किया जाए। तो यह बदली हुई धार्मिक नीति के साथ आता है, और जो हिंदू धर्म है उसको वह फिर से स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसको नुकसान पहुंचाया था सिकंदर ने। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कश्मीर का क्षेत्र है में विकास होता है। कश्मीर में कला का, साहित्य का और विज्ञान का, इन सब का विकास होता है जैनुल आबदीन के शासनकाल के दौरान। कश्मीर में इसने एक प्रभावशाली कानून व्यवस्था स्थापित की, प्रशासनिक नीतियों को इसने परिवर्तित किया, न्याय व्यवस्था में सुधार किया, सामाजिक सामंजस्य बनाने पर इसने जोर दिया। जो सिकंदर ने जजिया लगाया था उस जजिया को इसने समाप्त कर दिया। गौ हत्या पर इसने रोक लगा दी, और उसके बाद जो सती प्रथा है उस पर जो रोक लगी थी उसे भी इसने हटा दिया। अब यहाँ आप सती प्रथा को देखेंगे उस समय के समाज के साथ। उस समय के समाज में जो व्यवस्था थी वहां पर जो सती प्रथा थी, मतलब जो हिंदू धर्म है उनमें यह गौरव का विषय था, यह उनके सम्मान का विषय था उस समय। और सती प्रथा पर रोक लगाए जाने का मतलब यह था उस समय कि हिंदू धर्म के गौरव पर, उनके सम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही है। और जब इसने, जैनुल आबदीन ने सती प्रथा पर से लगा हुआ प्रतिबंध जिसको लगाया था सिकंदर ने, उसे समाप्त कर दिया, तो जो आम जनता है उसके बीच इसकी स्वीकार्यता बढ़ गई। आम जनता में भी आप ध्यान रखेंगे जो ज्यादा शक्तिशाली हैं वह अब राजा के प्रति समर्पित हो जाएंगे, या हम कहें जिनके विद्रोह करने की सबसे ज्यादा संभावना है वह राजा के प्रति समर्पित
हो जाएंगे, क्योंकि सती प्रथा में भी आप ध्यान रखेंगे कि ज्यादा यह चलती थी क्षत्रियों में, मतलब सती प्रथा सबसे ज्यादा होती थी क्षत्रियों में। तो क्षत्रियों में भी हम देखते हैं कि जो प्रभावशाली हैं उनमें सबसे ज्यादा यह होती थी। तो इससे जब इसने सती प्रथा पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया तो जो शक्तिशाली लोग हैं समाज के वह इससे जुड़ने लगे। वह जो विद्रोह करने की संभावना थी वह संभावना अब कम हो गई। तो यह सारे परिवर्तन हो गए। उसके अलावा जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर कश्मीरी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, इन सब का विकास होने लगा। जो आपका यह सुल्तान है जैनुल आबदीन, यह खुद भी कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसी के समय जो महाभारत है और जो राजतरंगिणी है, कल्हड़ की रचना, इनका फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है। इन सारे कारणों से इसे बुढ़ शाह या महान नरेश की उपाधि दी जाती है। इस जैनुल आबदीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसे ही कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। अकबर क्यों? क्योंकि जिस तरह की इसने नीतियां चलाई अन्य धर्मों के प्रति, उसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और जो मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था है, यानी प्राइस को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है जो इसने कश्मीर में डेवलप किया, उसकी वजह से इसे अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर कौन है? जैनुल आबदीन। कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कौन है? जैनुल आबदीन। इसी के समय जो वूलर झील है कश्मीर में, उसमें जो जयकालका द्वीप है उसका निर्माण करवाया गया। इसके शासनकाल में ही जो जोनराज थे और श्रीवर थे, इन्होंने राजतरंगिणी का दूसरा और तीसरा भाग लिखा। जोनराज ने दूसरा भाग लिखा और श्रीवर ने तीसरा भाग लिखा राजतरंगिणी का। इसी के समय एक और ग्रंथ लिखा गया, हिकायतनामा। इसके अलावा इसकी राजनीतिक व्यवस्था से या हम कहें इसके शासन व्यवस्था से जुड़ी नीति से एक चीज हम देखते हैं कि जो इसका बड़ा पुत्र था उस पर कुछ आरोप लगे थे, और जब इसने पाया कि इसके पुत्र पर लगे आरोप सही हैं तो इसने अपने ही पुत्र को देश से बाहर कर दिया। अब यह दिखाता है कि इसकी जो नीतियां हैं वह कितनी स्पष्ट हैं। तो जैनुल आबदीन के समय जो कश्मीर का इतिहास है वह फिर से परिवर्तित होता है और नए विकास वहां प्रारंभ होते हैं। इसके बाद शासन संभालता है सुल्तान हैदर शाह। जैनुल आबदीन के बाद 1470 से 1472 तक यह जैनुल आबदीन का पुत्र है और अब व्यवस्था में फिर से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जैनुल आबदीन ने जिस तरह की नीतियां चलाई वह इस्लाम के अगेंस्ट भी जा रही थी, यानी गैर इस्लामिक लोगों को यह समर्थन भी दे रहा था। तो जो दरबार के लोग हैं अब धीरे धीरे वह राजा के प्रति ही शत्रुता रखने लगेंगे, दरबार में षड्यंत्र चलने लगेंगे और किसी तरह से जो आपका यह सुल्तान हैदर शाह है वह 2 साल तक शासन चलाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुल्तान हसन शाह यह शासन को संभालेगा 1472 से 1484 तक। यह दूसरा बेटा है जैनुल आबदीन का, लेकिन इसके समय भी जो दरबारी षड्यंत्र है, आपसी कलह है, वह तेजी के साथ आगे बढ़ती है और कुल मिलाकर जो शासक है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद शाह 1484 से 1486 तक यह भी राजनीतिक उथल पुथल का सामना करता है और 1486 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सुल्तान फतह शाह यह 2 बार शासन व्यवस्था में आता है इसी तरीके से। पहली बार 1486 से 1499 तक, दूसरी बार 1505 से 1517 तक। लेकिन इसके समय भी जो दरबारी षड्यंत्र हैं वह लगातार आगे बढ़ते हैं और अब मुगल नामक शक्ति भारत में प्रवेश कर चुकी है और उनसे भी अब कश्मीर को खतरा प्रारंभ हो जाता है। मुगलों से पहले एक नया वंश भी आता है, चक वंश। यह शासन को संभालता है 1555 से 1586 तक, जब आपका यह शाहमीर वंश यह समाप्त हो जाता है, जिससे जुड़ा हुआ सिकंदर भी था, शाहमीर भी था, जैनुल आबदीन भी था। यह वंश जब समाप्त हो जाता है तो एक नया व्यक्ति है हैदर शाह। हैदर शाह साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश चक वंश की स्थापना कर देता है। इसका जो उत्तराधिकारी है वह है आपका हुसैन शाह। तो हैदर शाह के बाद हुसैन शाह शासन को संभालता है। लेकिन अब कश्मीर में जो सिया सुन्नी विद्रोह है वह विद्रोह भी प्रारंभ हो जाता है और अंततः जो चक वंश है यह भी कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब मुगल साम्राज्य आएगा भारत में तो 1586 ईस्वी में अकबर इस कश्मीर पर आक्रमण करता है और कश्मीर मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राचीन काल से लेकर मुगल साम्राज्य तक जो कश्मीर का इतिहास है वह किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, कश्मीर का जो समाज है वह किस तरह से परिवर्तित हुआ। ऐसे वहां जो पहले हिंदू धर्म था उसमें इस्लाम आया, इस्लाम के बाद कैसे वहां सिख आएगा उसे भी हम आगे देखेंगे। अंततः हम देखते हैं कि जो मुगल साम्राज्य है 1586 ईस्वी में इस कश्मीर का अधिग्रहण कर लेता है। कश्मीर मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।